हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन 51 में। तो आइए बिना देर करे शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का जो क्लास है वो गणित के अध्याय नंबर 2 से संबंधित है, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए सारे सूत्र को इसमें कवर किया गया है। तो आपको इसे निश्चित रूप से देखनी चाहिए और याद ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में इससे संबंधित सूत्र आए या इसके आधारित प्रश्न आए तो आप इसको अच्छे से बेहतर तरीके से बना सके। तो सबसे पहला बात यहाँ पे क्या है मेरा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ये बहुतों बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो आपको ये बात याद कर लेना है यहाँ से आज, ax² प्लस bx प्लस c होता है। कभी कभी ये इसके बराबर में 0 भी दे देगा तो आप घबराइएगा नहीं, या इसी को अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको लिख देगा क्या, ax² प्लस bx, और ये देखिए प्लस जो c है अगर ये बराबर में 0 रहेगा तो वो उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा c। तो ये थोड़ा क्वेश्चन अलग तरीके से हो जाता है जब आपसे अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको ये ऑप्शन में देख करके चेक लगा करके OMR पे कलर कर देनी है। अब इसके बाद 2 नंबर में है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx का शून्यांक हो तो जब ये शून्यांक होगा तो इसके लिए सबसे पहला जो सूत्र होगा वो क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा क्या होगा, ए। दूसरा सूत्र आपको इसी में याद रखना है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बट्टा ए। अब इसके बाद देख लीजिए तीसरा नंबर क्या आपको याद रखनी है, द्विघात बहुपद के लिए सूत्र। जब आपको अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहेगा और अल्फा इंटू बीटा का मान दे देगा और कहेगा लिखिए, तो आप उस स्थिति में इस सूत्र का प्रयोग करके द्विघात बहुपद बना लीजिएगा। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमारे पास सूत्र क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सभी का हम चैप्टर में अच्छे से कवर करने वाले हैं, इसलिए आप इसे बेहतर तरीके से देखिए और याद कर लीजिए। अगला आपको याद रखना है, जो इस चैप्टर में हम आपको भाग भी सिखाएंगे और भाग भी एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं कभी कभी। तो आपको क्या करना है, आप बचपन में पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल। तो इसी को हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो देखिए भाज्य को लिखेंगे px से इंडिकेट करेंगे, भाजक को gx से इंटू और भागफल को qx से, और प्लस है तो प्लस, शेषफल को rx से। तो ये बात आपको याद रख लेना है कि px बराबर gx इंटू qx प्लस में rx। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आपको त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो आपसे ये भी अगर मान लिया जाए ये नहीं पूछा तो ये पूछ लेगा, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होगा। इतना आपको याद रख लेना है। अब इसी के बाद इसी पे आधारित जो क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे वो इस सूत्र पे आएंगे, देख लीजिए। तो यदि अल्फा बीटा एवं गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का शून्यांक हो तो सबसे पहला सूत्र क्या होगा, त्रिघात बहुपद में। तो जब त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसमें जो शून्यकों का योग होगा इसको बोलेंगे शून्यकों का योगफल, 3 शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 2 गो शून्यक वाला है और यहाँ पे 3 गो शून्यक वाला है। दूसरा सूत्र आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, वो आप याद रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाय ए। ये याद रख लेनी है। तीसरा आपको क्या याद रखना है, 3 शून्यकों का गुणनफल है, इसको हिंदी में बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल, 3 शून्यकों का गुणनफल, और इसको कहेंगे 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल। देख रहे हैं 2 शून्यकों का गुणनफल है और उसका योगफल है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय क्या हो जाएगा सूत्र में, ए। क्लियर। अब इसके आगे आपको अगला सूत्र क्या याद रखनी है, त्रिघात बहुपद के लिए जब आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे देगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान दे देगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दे देगा, तो उस स्थिति में आपको कहेगा कि त्रिघात बहुपद बनाइए। तो आपके लिए वो सूत्र क्या होगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इतने सारे सूत्र आपको, यानी इसको हम कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा की बात हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस चैप्टर में अल्फा बीटा गामा की ही बात होगी, इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab, ये इसका सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा अपने को लिखना है, या इसी को आप लिख लोगे अल्फा स्क्वायर प्लस
2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसके बाद 9 नंबर में क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, या इसी को आप लिख लोगे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको ये यूज कम करने के लिए मिलेगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे आधारित रहेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद जो है 10 नंबर में है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये याद रख लेना है। इसके बाद अगला कौन याद रखना है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है आपको पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस और माइनस के रूप में लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हो तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद आपको अगला क्या याद रखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये याद रखना। 13 नंबर आपको क्या है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पर ऐसे है तो हमको यहाँ पर इसी प्रकार से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस ही इसी के रूप में रहने वाले हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। इसके बाद मोड में दे देगा अल्फा माइनस बीटा का मान निकालिए, तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। तो ये था इस अध्याय नंबर 2 के सभी सूत्र, जिसे आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।